नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश समेत पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों और विश्व समुदाय को योग दिवस की बधाई दी और कहा कि पूरा देश योग की ऊर्जा के चैतन्य से भरा नजर आ रहा है। यही योग की ताकत है जो सबको जोड़ता है और साथ लाता है। 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर से एकजुटता की तस्वीरें सामने आईं, जहां जनप्रतिनिधियों ने लोगों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया। वहीं जेल के अंदर कैदी भी पीछे नहीं रहे। प्रदेश की 33 जेलों में भी योगाभ्यास कराया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर में योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने योगाभ्यास कर प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। योग दिवस का आयोजन हुआ है जिसमें हमारे सभी हमारे गवर्नर साहब भी, हमारे स्पीकर साहब, हमारे दोनों डिप्टी CM, हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण सभी कहीं ना कहीं शामिल हुए हैं। और हम सबसे इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि योगा को अपने जीवन में, दिनचर्या में उसको शामिल करें। एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के लिए बहुत आवश्यक है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले में स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर आयोजित जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने भी आम जनमानस के साथ योगाभ्यास कर नियमित योग, नशा मुक्त जीवन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित योग शिविर में प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए। यहाँ राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के संदेश का वाचन किया और सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से कहा कि योग को जीवन शैली में शामिल करें, प्रतिदिन योगाभ्यास की आदत बनाएं और बच्चों में भी इसकी आदत डालें। राज्यपाल ने यहाँ वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। इसी कड़ी में अमलेश्वर स्थित ग्रीन अर्थ सिटी में भी योग गुरु नारायण शर्मा ने प्रतिदिन की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कॉलोनी वासियों को योगाभ्यास कराया एवं स्वयं भी योग किया। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है।
श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी रायपुर पहुंचे, जिसे लेकर भाजपा ने तंज कसा। विधायक अनुज शर्मा ने बंठाधार वाला दोहा पढ़ते हुए कहा कि कांग्रेस गर्त में जा रही है। पुरानी पार्टी होने की वजह से धीरे धीरे गर्त में जाती दिखाई दे रही है और एक दिन वो समाप्त हो जाएगी। वो एक हमारे यहाँ कहावत है, जहाँ जहाँ पग पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंठाधार। तो ठीक है, राहुल जी आ रहे हैं, उनका छत्तीसगढ़ में स्वागत है। छत्तीसगढ़ में तो बंटाधार हो चुका है क्या? छत्तीसगढ़ में तो बंटाधार हो चुका है, हो ही चुका है। देखिए, देखेंगे कि पिछले कम से कम इन 12-15 सालों में कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे गर्त की ओर जाती जा रही है। और क्योंकि पुरानी पार्टी थी तो थोड़ा जाने में समय लगा, लेकिन अब धीरे धीरे गर्त की ओर जाती जा रही है। और राहुल जी आए चाहे कोई भी आए, कांग्रेस की नैया डूबने वाली है, कोई खेवैया नहीं है। उनको ऐसा लगता होगा, उनका कुल मिला के मामला डुप्लीकेट का रहता है। तो डुप्लीकेट नवरत्न कभी काम नहीं करते हैं। नवरत्न असली होने चाहिए और असली रत्न ही काम करते हैं, डुप्लीकेट रत्न काम नहीं करते हैं। राजधानी रायपुर में नीट का री एग्जाम प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था में संपन्न हुआ। राजधानी रायपुर में कुल 25 सेंटरों में पूरे छत्तीसगढ़ से बच्चों ने परीक्षा दी। बच्चों ने अपनी तैयारियों के बारे में बताया और कहा कि एक बार तो परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन आगे तो बढ़ना ही है। फेल तो बढ़िया नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गलती थी नहीं, स्टूडेंट की गलती नहीं थी, इसमें एनटीए की गलती थी, इसके हम लोग को देना पड़ रहा है। बट क्या कर सकते हैं, अब लाइफ है, आगे बढ़ना पड़ता है। डर तो लग रहा है, अब पता नहीं, पेपर तो हार्ड ही आएगा, बाकी देखते हैं। इसके पहले एग्जाम आपके कैसे गए? ठीक था, एवरेज था। तो ओवरऑल क्या चाहते हैं आप? देखते हैं, अब एग्जाम देने के बाद ही पता चलेगा। इधर जिला प्रशासन पर दोहरा प्रभार रहा, एक तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और नीट का एग्जाम, लेकिन प्रशासन ने दोनों ही आयोजनों को लेकर तैयारियां जमकर कर रखी थीं। रायपुर जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। 25 के 25 सेंटर पर हमारी मॉक ड्रिल हो चुकी है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जो भी परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, उनसे मेरा आग्रह है, निश्चिंत होकर आएँ। पूरी शुचिता, पारदर्शिता के साथ एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। बिलासपुर में देशा यादव समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बेलतरा विधायक सुशांत सिंह और महापौर पूजा विधानी शामिल हुई। अतिथियों ने समाज के पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। यादव समाज का शपथ ग्रहण समारोह है। मैं यादव समाज के हमारे टीकाराम यादव, जो जिलाध्यक्ष के रूप में जिनको जिम्मेदारियां मिली है, मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। टीकाराम युवा है और सभी युवाओं को मौका दिया गया है, तो निश्चित रूप से यादव समाज टीकाराम के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। सूरजपुर जिले में 3 भालुओं की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन विभाग के डीएफओ के अनुसार एक नर और मादा के साथ उसके शावक की मौत हाई टेंशन तार के चपेट में आने से हो गई। तीनों भालुओं का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया गया। बिजली विभाग ने आनन फानन में तार को दुरुस्त किया, लेकिन भालुओं की मौत ने बिजली विभाग की लापरवाही और वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। बिजली से बिजली करंट टूट गया था तार, उसके बाद उसमें लटक गए। क्या भालू थे? 3। कौन इसका क्रियाक्रम किया? इसको डॉक्टर लोग आए थे सर, और वन विभाग के जो पूरे सारे हैं सब आए थे। राजधानी में अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी के मामले में की जा रही कार्रवाई के अंतर्गत पुलिस ने भाटा गांव बस स्टैंड से पति पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि जांच में हरियाणा और जबलपुर का कनेक्शन सामने आया है। ये परसों 17 तारीख को थाना टिकरापारा में एक सूचना मिली थी कि एक महिला पुरुष और उनके साथ में 16-17 साल की एक बच्ची है। ये लोग गांजा लेकर आए हैं उड़ीसा से और यहाँ ग्राहक तलाश रहे हैं। तो इस सूचना पर थाना टिकरापारा की पुलिस के द्वारा भाटा गांव बस स्टैंड पर तलाश कर रेड की गई,
तो हरियाणा पानीपत की एक पुरुष और एक महिला जिनका नाम हंसराज गुर्जर और सोनिया गुर्जर, इन लोग मिले संदिग्ध रूप से और उनके साथ में एक मुस्लिम बच्ची थी। जैसा हुलिया बताया गया था उस हुलिया के इन लोग मिले थे, तो उनकी तलाशी ली गई विधिवत और उनके पास से करीब 15.5 किलो गांजा जो है वो जब्त किया गया। इसकी गांजे की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। और ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।